हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर। तो आज की करंट अफेयर क्लास थोड़ी सी खास है। आज हम केवल डीआरडीओ से जुड़े हुए दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। कल की करंट अफेयर क्लास के अंदर हमने क्या किया था, हमने अभ्यास को समझा था। यानी कि अभ्यास क्या था, अभ्यास एक प्रशिक्षण किया था डीआरडीओ के अंदर, अभ्यास मिसाइल थी जो। तो उसको कल की क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, उसके बारे में जान लिया था। लेकिन क्या हुआ कि उसके अलावा भी दो और प्रशिक्षण अब डीआरडीओ के द्वारा कर लिए गए हैं। यानी कि डीआरडीओ ने दो और टेस्ट करे हैं। तो वह टेस्ट कौन कौन से, वह टेस्ट है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह टेस्ट करा है इसने। यह टेस्ट डीआरडीओ ने उसी दिन किया था, यानी कि मंगलवार को किया था जब अभ्यास का टेस्ट हुआ था। इसके अलावा है पृथ्वी टू मिसाइल। तो पृथ्वी टू मिसाइल का एक बार फिर डीआरडीओ ने टेस्ट किया है और अब की बार यह नाइट टेस्ट था, तो नाइट टेस्ट भी पूरी तरह सफल हुआ है। तो आज के हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहने वाले हैं। वहीं जब हम इन दोनों चीजों को समझेंगे, यानी कि यह दोनों काम डीआरडीओ के द्वारा किए गए हैं, तो डीआरडीओ की उपलब्धियों को चर्चा करने के बाद हम यह भी समझेंगे कि डीआरडीओ क्या है और इससे जुड़ी कुछ कुछ बातें जो हैं उनको हम समझने वाले हैं आज। तो आज की क्लास कहीं ना कहीं डीआरडीओ स्पेशल तो है। तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। तो डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। सफल प्रशिक्षण कैसे किया है? अर्जुन टैंक के माध्यम से किया है। अर्जुन टैंक क्या है? अर्जुन टैंक एक मेन बैटल टैंक है। देखो नाम से समझ आ रहा होगा क्या लिखा है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो किस तरह की मिसाइल है? मिसाइल तो है लेकिन किससे गाइड हो रही है? टैंक से गाइड की जा रही है। तो यह किस प्रकार की मिसाइल, आपको पता लग गया होगा, जिस मिसाइल को टैंक से गाइड किया जाएगा। यानी कि लॉन्चिंग कौन करेगा इसकी? जो हमारे युद्ध वाले टैंक होते हैं वह टैंक इस मिसाइल की लॉन्चिंग करेंगे और लॉन्चिंग करके टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत सारी चीजें क्या होता है, बहुत सारी चीजें अगर आप पढ़ते अच्छे से हैं तो ये बात ध्यान रखें हमेशा कि बहुत सारे जवाब जो है ना वो आपको टाइटल में ही मिल जाया करेंगे। तो टाइटल को ही समझना है पहले, उसके बाद बाकी चीजें समझेंगे। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब क्या है? मिसाइल गाइड हो रही है किससे? टैंक से गाइड हो रही है। तो टारगेट को ध्वस्त करने की अच्छी खासी क्षमता रखती है अपने आप में ये। तो इसका जो सफल परीक्षण है वो सफल परीक्षण कर लिया गया है। अर्जुन टैंक के माध्यम से सफल परीक्षण हुआ। अर्जुन टैंक एक मेन बैटल टैंक है। सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के अहमदनगर के अंदर इसका सफल परीक्षण किया गया है। और महाराष्ट्र के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है, यह टेस्ट रेंज का नाम क्या है? के रेंज है। इस के रेंज से इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया गया है। और यह कहां पे किया गया था? अहमदाबाद के अंदर आर्म्ड कॉप सेंटर एंड स्कूल के अंदर से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो चीजें देखो, थोड़ा जो टॉपिक है, ये टॉपिक किस सेक्टर का है? साइंस एंड टेक के मामले का ये टॉपिक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस टेक का अपना इंपॉर्टेंट मामला। दरअसल क्या होता है ना, हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो मोस्टली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से होते हैं? करंट अफेयर से होते हैं। बहुत ही कम संभावना है कि हाँ कोई पुरानी चीज या सिलेबस से कुछ चीजें पूछी जाए, लेकिन करंट अफेयर से साइंस एंड टेक के प्रश्न तो लगातार उठते ही रहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं इससे जुड़े हुए जो भी विभिन्न चीजें होती हैं वो सब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ ये समझना भी जरूरी है। तो अहमदनगर के अंदर कहाँ से इसका टेस्ट किया गया था? आर्म्ड कॉप सेंटर एंड स्कूल जो है वहां से इसका टेस्ट कर लिया गया है। अब ये अर्जुन टैंक क्या है? यह अर्जुन टैंक एक थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी का टैंक है। तो तीसरी पीढ़ी के टैंक होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते हैं युद्ध क्षेत्र के अंदर और अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से ध्वस्त करने की क्षमता यह रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये अर्जुन टैंक जो है इसने क्या करा है? अर्जुन टैंक के माध्यम से इसका सफल परीक्षण पूरी तरह से कर लिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या याद रखना है? अर्जुन टैंक के माध्यम से परीक्षण किया गया है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ कर लिया गया है। अब इसके अलावा और चीजें समझ लेते हैं क्या क्या है। अब देखो क्या हुआ था, मिसाइल का टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो ये मिसाइल कैसी है, इस मिसाइल को डेवलप किसने करा है यह जानना भी हमारे लिए जरूरी है। मुख्य भूमिका किसने निभाई? मुख्य भूमिका जैसे कि हम जानते हैं डीआरडीओ की थी। डीआरडीओ ने सारे काम करवाए। फिर भी डीआरडीओ के क्या है, डीआरडीओ के बहुत सारे ना पार्ट्स होते हैं, इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, तो अब उन शाखाओं को समझते हैं। तो उसमें से किस किसने अपना रोल दिया है, कौन कौन सी जो एजेंसीज थी जिसकी वजह से ये हो पाया है। तो उसको डेवलप करने का जो मतलब जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट या ARDE, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो पुणे के अंदर है, उसको उसके द्वारा डेवलप करने का जो मेन क्रेडिट है, मेन क्रेडिट इसी को ही जाता है।
ठीक है ना। तो मेन क्रेडिट किसने लिया है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है। तो इसको मेन क्रेडिट किया, लेकिन इसने अकेले ही यह काम नहीं किया, इसने दो और एजेंसीज थी, दो और इंस्टीट्यूशन थे, जिसकी सहायता लेकर के इन तीनों ने मिलजुल करके इस लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को डेवलप किया। तो बाकी दो कौन कौन से, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है, तो यह लेबोरेटरी हमें पता लग गया है क्या क्या है, ये लेबोरेटरी है। तो लेबोरेटरी कौन सी है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है। यह लेबोरेटरी कहां पर है, पुणे के अंदर। तो दो चीजें जो थी वो पुणे से थी। पहला जो हमारा था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह कहां का था, पुणे का था। वहीं दूसरा जो है हमारा वह है हाई एनर्जी मटेरियल रिसोर्स एंड रिसोर्स लेबोरेटरी, यह कहां पर है, यह भी पुणे में। इसके अलावा जो तीसरा था वह तीसरा कहां से है, वह तीसरा देहरादून से है। देहरादून का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन तीनों ने मिल करके इस मिसाइल को डेवलप किया है और इस तरह तैयार किया है कि ये पूरी तरह से क्षेत्र के अंदर सफल हो और जो इसका टारगेट हो उनको पूरी तरह से ये ध्वस्त कर सके। अगर इसको लेकर के और बात की जाए तो देखो इसकी जो मारक क्षमता है वो 3 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी कि यह 3 किलोमीटर तक के टारगेट्स को पूरी तरह से गिरा सकती है, खत्म कर सकती है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 3 किलोमीटर तो रेंज बहुत कम है, लेकिन इसकी जो खासियत है, इसकी खासियत क्या है, इसकी पूरी पूरी खासियत जो है वो 3 किलोमीटर तक मूविंग व्हीकल्स को लेकर के है। यानी युद्ध क्षेत्र के अंदर जो भी मूविंग व्हीकल्स होंगे 3 किलोमीटर के दायरे में, उनको ये अच्छी तरह से ध्वस्त कर सकती है। और इस मिसाइल के लिए यह मायने नहीं रखता कि वह जो टारगेट है वह अर्थ पर है या फिर एयर में है, स्काई के अंदर है, ठीक है ना। क्योंकि यह जहां 3 किलोमीटर पे स्थल से स्थल भी मार सकती है, साथ ही साथ यह स्थल से हवा क्षेत्र के अंदर भी अन्य टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती है। युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे चॉपर्स वगैरह होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, तो यह नीची दूरी के अंदर माने जाएंगे। तो हवा के आसमान में जो नीचे दूरी पर उड़ने वाले जो कुछ व्हीकल्स होते हैं, उन व्हीकल्स को भी पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता यह मिसाइल अपने अंदर रखती है। तो सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ की तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन टैंक हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो यह सब चीजें जानने के बाद हमारे लिए यह भी जरूरी है कि भाई कहाँ से लॉन्च किया, तो नाम याद रखें, आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहाँ से डेवलप हुआ, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे के द्वारा। इसके अलावा हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे एंड इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट देहरादून, इनके सहयोग से यह चीज सफल हो पाई है। मूविंग व्हीकल्स को लेकर के एस्टेब्लिश किया गया है इसको, और पूरी तरह से इसका जो टेस्ट था वो सफल हुआ है, सक्सेसफुल रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक खास बात और इसके बता देता हूं आपको मैं, इसने जो क्या करा है, इसने मेक इन इंडिया के तहत भी, इसे मेक इन इंडिया के तहत भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हमारी गवर्नमेंट की पहल चल रही है मेक इन इंडिया, तो यह जो मिसाइल है, यह मिसाइल पूरी तरह से कैसी है, स्वदेशी मिसाइल निर्मित की गई है, पूरी तरह देश में बनाई गई है। तो इसीलिए यह स्वदेशी और मेक इन इंडिया के क्षेत्र में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको यह पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए जरूरी था कि हम इसको अपनी क्लास में डिस्कस करें, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यह अब क्लियर होगा। तो चलिए इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक को भी समझ लेते हैं। दूसरा टॉपिक है पृथ्वी टू मिसाइल। मिसाइल को वैसे हिंदी में प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है, ठीक है, लेकिन हम सरल करने के लिए, अच्छे समझने के लिए इसको मिसाइल यूज करते हैं। तो जो पृथ्वी टू मिसाइल है, यह पृथ्वी श्रेणी वाली मिसाइल के तहत है, सेकंड नंबर की है, हम जानते हैं। पृथ्वी टू मिसाइल जो है ये हमेशा से अपने टेस्ट को लेकर के चर्चा में बनी रहती है, क्योंकि अब तक पृथ्वी टू मिसाइल्स के बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, जहां एक और यह मिसाइल दिन में पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। वहीं अब इसके कुछ टेस्ट नाइट में किए जा रहे हैं। यह जो टेस्ट था, यह टेस्ट भी नाइट में किया गया और यह टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो अब यह चर्चा में क्यों है, यह समझ लेते हैं। दरअसल डीआरडीओ ने पृथ्वी टू मिसाइल का एक बार फिर से टेस्ट किया है, और यह टेस्ट था नाइट टेस्ट, और यह नाइट टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा है। तो यहाँ पर पूरी तरह से भारत को यह उम्मीद हो गई है कि अगर कभी युद्ध चलता है या कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पृथ्वी टू मिसाइल को रात के समय भी लॉन्च किया जा सकता है, और दुश्मन देश पर या दूर तक जो भी हमारे 350 किलोमीटर दायरे में आएगा, तो दुश्मन के ऊपर इसके माध्यम से हमला किया जा सकता है। वहीं इसकी खास बात यह भी है कि यह अपने साथ में 500 से 1000 किलोमीटर तक का एक्सप्लोजिव अब ट्रैवल कर सकती है। तो यह भी इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो नाइट टेस्ट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, तो इसलिए यह टॉपिक चर्चा में आया है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। समझ लेते हैं जो उसका टेस्ट किया गया, वो टेस्ट कहाँ किया गया है, ओडिशा के चांदीपुर में एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। चांदीपुर कहाँ है, बालासोर के अंदर। तो ओडिशा के चांदीपुर बालासोर से इसका टेस्ट किया गया है, और यह टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है।
जो पिछला हमने टॉपिक कल वाली क्लास में करा था, कल हमने अभ्यास को समझा था डीआरडीओ के, तो डीआरडीओ का जो अभ्यास था वो भी चांदीपुर से ही हुआ था, और यह जो पृथ्वी 2 मिसाइल का सक्सेसफुली जो टेस्ट हुआ है, यह भी कहां से हुआ है, चांदीपुर से ही करा गया है। तो चांदीपुर से हमारे 2 टेस्ट हो गए, ठीक है, तो दोनों टेस्टों को याद रखना है आपने यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे समझते हैं क्या है भाई, क्या किया गया यहाँ पे। तो इसको लॉन्च किया गया, साथ ही कहां से लॉन्च किया गया, इसको टेस्ट रेंज 3 से लॉन्च किया गया, यानी कि जो प्रक्षेपण परिसर है 3, वहां से इसको लॉन्च किया गया है, और साथ ही साथ इसको मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से लॉन्च कर दिया गया था, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे याद रखें कि भाई पृथ्वी 2 मिसाइल का अब की बार नाइट टेस्ट हुआ, कहां से हुआ, ओडिशा के चांदीपुर से हुआ, और कैसे किया गया, प्रक्षेपण परिसर 3 से किया गया, मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किया गया। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो यह लगभग 350 किलोमीटर की रेंज में ये अपने टारगेट को गिराने के लिए, ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से सक्सेसफुल मानी जा रही है। दरअसल पृथ्वी 2 जो मिसाइल है, इसका लगातार परीक्षण हो रहा है, लेकिन जब जब इसका परीक्षण होता है तो कुछ ना कुछ नए फीचर्स के साथ इसका टेस्ट किया जाता है। लगातार इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज को बढ़ाया जा रहा है पृथ्वी 2 की। अब इसकी जो मैक्सिमम रेंज हो गई है वह 350 किलोमीटर के आसपास की रेंज अब मानी जा रही है। साथ ही साथ इसको जो ट्रैवल क्षमता थी इसके एक्सप्लोजिव ले जाने की, तो अब परमाणु ट्रैवल करने की क्षमता भी इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह माना जा रहा है कि यह 500 से लेकर के 1000 किलो तक के एक्सप्लोजिव जो होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको लेकर के अब यह बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकती है। तो लगातार डेवलपमेंट किया जा रहा है, लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है पृथ्वी 2 मिसाइल में, इसी वजह से लगातार इसके टेस्ट होते रहते हैं। इसका पिछला टेस्ट भी हाल ही में 20 नवंबर 2019 को ही किया गया था। इसका पिछला वाला जो था वह भी सक्सेसफुल था। अब यह जो किया गया है, यह 23 सितंबर को किया गया है, यानी कि कल किया गया है, और यह भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन हमें हाल के ज्यादा याद रखना कि हाँ, हाल ही में कब कब हुए, तो पिछली बार जो था वह 20 नवंबर 2019, और जो आपका है यह है 23 सितंबर 2020। साथ ही साथ इसकी खास बात क्या है, यह जो पृथ्वी 2 मिसाइल है, इसकी क्षमता क्या है, सतह से सतह वाली क्षमता है इसकी, यानी कि सरफेस टू सरफेस मारती है ये। साथ ही कितना रेंज बना है, 350 किलोमीटर, तो यानी कि 350 किलोमीटर के तहत यह जो मिसाइल है, यह सतह से सतह के तहत अच्छे से अच्छे टारगेट को और बड़े से बड़े टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है, गिरा सकती है। यह इसकी बहुत ज्यादा खास बात है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें पृथ्वी 2 मिसाइल से जुड़ी हुई पढ़नी थी। तो जहां हम एक और डीआरडीओ की उपलब्धियां समझ रहे हैं, डीआरडीओ देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तैयार की, पृथ्वी 2 मिसाइल तैयार की, सबके सफल टेस्ट हो रहे हैं। सफल टेस्ट होने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से इसका निर्माण किया जा रहा है, निर्माण इसका बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे किया जा रहा है, अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ये कहीं भी गलत ना हो। क्योंकि देखो, जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और जब यह प्रोजेक्ट असफल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा देश को नुकसान झेलना पड़ता है। तो जब यह टेस्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है, वह इन्वेस्टमेंट भी सक्सेस मानी जाती है, और सबको अच्छा भी लगता है, और इस प्रकार के नए नए प्रोजेक्टों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो डीआरडीओ की बहुत अच्छी उपलब्धि है कि लगातार इस प्रकार के टेस्ट पूरी तरह सफल हो रहे हैं, और इस तरह के और जो अन्य प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी अंजाम दिया जा रहा है, उनकी तैयारी चल रही है लगातार। तो थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, वैसे तो उसको डीआरडीओ बोलते हैं, लेकिन ये DRNDO होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका अगर नाम का स्पष्टीकरण करें, पहले इसके नाम को समझिए। मैं बता चुका हूं कि नाम समझना हमारे लिए जरूरी है, यानी कि जो टाइटल पे हम बात कर रहे हैं, टाइटल के लिए अगर नाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिफेंस रिसर्च को लेकर के तो किसकी ओर बात करेगा, तो यह जो डिपार्टमेंट है, इसका जो मुख्य काम किस क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, यानी कि रक्षा के, भारत की रक्षा के मामले में जो बहुत सारे चीज किए जाएंगी, फैसले लिए जाएंगे बहुत सारे, वह कौन करेगा? डीआरडीओ करेगा। तो डिफेंस के क्षेत्र का काम है, डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने का काम है, यानी कि हमारे देश को रक्षा के क्षेत्र में किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन चीजों का प्रयोग करके हम रक्षा क्षेत्र को सुधार सकते हैं, नए नए उपाय कौन कौन से अपना सकते हैं, उन सभी चीजों पर रिसर्च करने का काम किसका है? DRNDO का। इसके अलावा क्या करना है, जब हम पता लग रहा है कि भाई कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, किन किन चीजों सुधार ला सकता है, तो उस क्षेत्र में क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, यानी कि हमें जो चीजें पता लग गई हैं, सुधारा जा सकता है, उनको अंजाम देने का काम भी अब इसी संगठन के पास आ गया है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका नाम पूरी तरह से मुझे पता, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यह समझ ले बाकी चीजें क्या। तो रक्षा के क्षेत्र में काम करता है, तो यह जो एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है किसके तहत आ रहा है? रक्षा मंत्रालय के तहत, यानी कि जो सारी की सारी जवाबदेही है और जो बाकी चीजें हैं वह रक्षा मंत्रालय के तहत इसकी आएगी। तो रक्षा मंत्री फिलहाल वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जो है, उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है इस डीआरडीओ के प्रति। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, उसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1958 में।
1958 में इसकी स्थापना क्यों की गई थी? भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान तकनीक विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। तो उस समय इसका मुख्य काम था, कैसा था? थल सेना के लिए काम करना था और रक्षा विज्ञान संस्थान के क्षेत्र में काम करना था। उस समय अगर माना जाए तो यह एक बहुत ही ज्यादा छोटे निकाय था, तकनीकी काम करता था डिफेंस का, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा निकाय था। लेकिन जिस प्रकार से इसकी उपलब्धियां आई सामने और इसने काम करा देश के अंदर, उससे इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह राजधानी के अंदर यानी कि न्यू दिल्ली में है, और इसके अलावा जो न्यू दिल्ली है मेन, वहां पर है इसका मुख्यालय। इसके अलावा अगर इसके स्टाफ की बात की जाए तो इसके स्टाफ का अनुमान अभी यह लगाया जाता है कि इसके अंदर लगभग 5000 इस टाइम पर साइंटिस्ट वर्किंग है, यानी कि लगभग 5000 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसके स्टाफ के अंदर 25000 से ज्यादा तकनीकी कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब अगर डीआरडीओ का देखा जाए तो डीआरडीओ बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका लगातार अदा कर रहा है, और यह पूरी तरह से सक्सेसफुल है। तो डीआरडीओ का याद रखिएगा स्थापना कब की गई थी, मुख्यालय तो आप बड़े अच्छे से याद रख लेंगे कि हाँ जी नई दिल्ली के अंदर ही है। इसके अलावा इसके मुख्यालय के अलावा इसकी बहुत अलग अलग ब्रांचेज हैं, छोटी छोटी शाखाएं भी हैं जो ऑल ओवर इंडिया काम करती हैं, यानी कि अलग अलग रीजनल ब्रांचेज हैं वो पूरे भारत में स्थापित की गई हैं। तो वह भी अपना अपने भूमिका निभाती हैं, वहां पे काम करती हैं, लेकिन जो मेन है वह भारत के नई दिल्ली के अंदर है। तो यह बात कुछ डीआरडीओ को लेकर के हो गई। तो डीआरडीओ का टॉपिक जो है वो अमूमन चर्चा में रहता है, लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे डीआरडीओ चर्चा में आता है और चर्चा इसके ऊपर बात होती रहती है। तो डीआरडीओ की चर्चा हमारी लगातार चलती रहेगी, लेकिन अभी के लिए आप बहुत अच्छे से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और पृथ्वी 2 मिसाइल्स को बहुत अच्छे से समझ लें। आने वाली परीक्षाओं में पूरी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। तो बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं और आज की क्लास को यहीं अब समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप क्या करें, अब वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, उन लोगों को बताएं रेगुलर क्लासेस के बारे में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब बाकी अगर आप पॉलिटी सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं तो पॉलिटी सेशन हमारा शाम को चलता है, जहां पे हमारी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वीडियो आ जाती है। तो आप पॉलिटी सेशन भी अच्छे से अटेंड करें, उसमें भी आपके लिए नए नए टॉपिक्स लाए जा रहे हैं। बाकी कल मिलते हैं करंट अफेयर के कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के, जो कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।